रामागढ़ के एक छोटे से गांव रामपुरा में किसान रहते थे। गांव चारों ओर से खेतों और आम के बागों से घिरा हुआ था। वहीं मिट्टी की पगडंडियाओं, बैलगाड़ी की चरमराहट और बच्चों की किलकारियां गांव को जीवन देती थीं। इस गांव के बीचों बीच रहता था एक साधारण किसान, रामदयाल। रामदयाल के पास 3 बीघा जमीन थी। यही जमीन उसकी दुनिया थी। यही से उसके परिवार का पेट भरता था। उसकी पत्नी गंगा देई और 2 बच्चे, सोनू 10 साल और राधा 8 साल, जो इसी खेत की कमाई पर निर्भर थे। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, खेती भगवान का खेल है बेटा। बारिश ठीक हो तो सोना उगता है और बारिश रूठ जाए तो भूख भी उगती है। साल भर मेहनत के बाद जब जून का महीना आया तो पूरे गांव के किसानों की नजरें आसमान पर टिकी थीं। सब लोग बादलों का इंतजार कर रहे थे। बच्चों की आंखें आसमान में उड़ते बादलों को देखकर चमक जाती। औरतें मंदिर में जाकर प्रार्थना करती, भगवान इस बार बारिश समय पर करना। रामदयाल भी हर सुबह खेत में जाकर सूखी मिट्टी को हाथ में उठाता और आसमान की ओर देखकर सोचता, कब बरसेगी ये बदली? कब मेरी धरती प्यास बुझाएगी? पिछले साल बारिश देर से आई थी, फसल आधी सूख गई और घर में अनाज की किल्लत हो गई थी। इस बार अगर बारिश देर से हुई तो परिवार का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। जुलाई का पहला हफ्ता था। एक दिन अचानक दोपहर के समय आसमान में काले बादल घिर आए। गरज चमक के साथ बारिश की पहली बूंदें धरती पर गिरी। मिट्टी से उठी सौंधी महक ने पूरे गांव को महका दिया। बच्चे नाचने लगे, औरतें घरों से बाहर निकलकर आसमान देखने लगीं और किसान की आंखों में चमक लौट आई। रामदयाल ने भी दोनों हाथ जोड़कर कहा, धन्य हो भगवान, अब हमारी फसल बच जाएगी। गंगा देई ने हंसते हुए कहा, अब खेतों में हरियाली लौटेगी, बच्चों को नए कपड़े भी मिलेंगे इस बार। बारिश शुरू होते ही सब किसानों ने अपने खेत जोत डाले। बैलों की घंटियों की आवाज और हल्की खटखटाहट पूरे गांव में गूंज उठी। खेतों में धान और बाजरे की रुपाई शुरू हो गई। 1 महीने के भीतर रामदयाल का खेत हरा भरा हो गया। छोटे छोटे पौधे मिट्टी से सिर उठाकर आसमान की ओर झूम रहे थे। किसान रोज सुबह खेत में जाकर पौधों को देखते और मन ही मन सोचते, बस भगवान इन्हें सही सलामत बड़ा करना। सोनू और राधा भी रोज खेत जाते और कीचड़ में खेलते। सोनू पौधों के बीच से पानी का बहाव ठीक करता और कहता, बाबा देखो मैं भी किसान बन गया हूँ। रामदयाल हंसते हुए कहता, हाँ बेटा, किसान का बेटा किसान ही बनेगा। गांव में हर तरफ खुशहाली का माहौल था। लेकिन अगस्त का महीना आते आते आसमान का मिजाज बदल गया। अब की बार बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिन रात लगातार झमाझम पानी बरसता रहा। तालाब, पोखर, नालियाँ सब भर गए। नदियाँ उफान मारने लगीं। रामपुरा गांव के पास बहने वाली छोटी नदी अब विकराल रूप लेने लगी। खेतों में पानी भर गया। पौधे जो कभी हवा में झूमते थे अब पानी में डूबने लगे। रामदयाल परेशान हो उठा। वह हर सुबह खेत जाता और पौधों को पानी में डूबा देख छाती पीट लेता। हे भगवान, ये कैसी मार डाली? सूखा पड़े तो भूख और ज्यादा पानी पड़े तो तबाही। गांव के चौपाल पर किसान इकट्ठा होकर चर्चा करने लगे। कोई कहता, इस बार फसल चौपट हो जाएगी। सरकार मदद करेगी पर पता नहीं कब। गांव के बुजुर्ग हरिनारायण बोले, बेटा, किसान का रिश्ता तो धरती और आकाश से है। जब ये दोनों रूठ जाते हैं तो इंसान बेबस हो जाता है। बच्चों का चेहरा देखकर उसका दिल कांप उठता। अगर फसल डूब गई तो घर कैसे चलेगा? बच्चों की पढ़ाई, दवा हम क्या खाएंगे? हालांकि पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा था, पर रामदयाल ने हार नहीं मानी। वह रोज अपने खेत का पानी निकालने की कोशिश करता। बांस और मिट्टी से नाली बनाकर पानी मोड़ता। कई बार रात भर खेत में रहकर निगरानी करता। सोनू भी उसके साथ मिट्टी उठाने लगता। बाबा मैं मदद करूँगा, फसल डूबने नहीं दूंगा। पिता ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, किसान का बेटा है तू, यही जज्बा रखना। दिन रात की मेहनत से कुछ खेत तो बच गए, लेकिन आधे खेतों की फसल बर्बाद हो गई।
सितंबर आते आते बारिश थम गई। आसमान साफ हुआ तो खेतों का हाल साफ नजर आने लगा। कुछ जगह पौधे हरे थे, लेकिन ज्यादातर जगह सिर्फ कीचड़ और सड़े हुए पौधे पड़े थे। रामदयाल की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसी समय उसने खुद को संभाला और सोचा, किसान तो मिट्टी का बेटा है, गिरकर भी हर बार उठता है। अगर आज हार मान लूं तो कल बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। उसने ठान लिया कि जो खेत बचे हैं उनमें दोबारा मेहनत करेगा। गांव के किसानों ने मिलकर एक दूसरे की मदद शुरू की। जिसके पास बीज बचे थे उसने दूसरों को दिए। जिसने मजदूर लगाए वह दूसरों के खेत में भी हाथ बटाने लगा। रामपुरा के प्रधान ने गांव में बैठक बुलाकर कहा, हम सब मिलकर इस बार फसल बचाएंगे। सरकार से मदद की अर्जी डालेंगे, पर सबसे जरूरी है कि हम एक दूसरे का सहारा बने। गांव की औरतें भी पीछे नहीं रहीं। वे घर से खाना बनाकर खेत में ले जाती ताकि किसान दिन भर काम कर सके। बच्चे छोटे छोटे कामों में हाथ बटाने लगे। कड़ी मेहनत और आपसी सहयोग से धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौटने लगी। धान की बालियां सिर उठाने लगी, बाजरे की बालियां भी हवा में झूमने लगी। रामदयाल अपने बच्चों के साथ खेत में खड़ा होकर मुस्कुराया। देखो, मेहनत और हिम्मत कभी हारती नहीं, भगवान भी उसी की मदद करता है। अक्टूबर आते आते फसल पकने लगी। खेत सुनहरी हो गए। गांव में फिर से रौनक लौट आई। कटाई के समय पूरा गांव गीत गाता और खेतों में काम करता। रामदयाल जब अपनी उपजी फसल को घर लाया तो उसकी आंखें चमक उठी। भले ही फसल पूरी नहीं बची थी, पर इतनी थी कि घर का गुजारा हो सके। उसने बच्चों से कहा, याद रखना, खेती सिर्फ अनाज उगाना नहीं है, बल्कि उम्मीद और हिम्मत भी बोना है। गंगा देवी मुस्कुराते हुए बोली, सही कहते हो। बारिश चाहे कम हो या ज्यादा, किसान कभी हार नहीं मानता। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, मेहनत और धैर्य से हम परिस्थितियों पर विजय पा सकते हैं। एकजुटता और सहयोग हर समस्या को आसान बना देता है। किसान का जीवन संघर्षों से भरा है, लेकिन वही संघर्ष हमें जीवन जीने की असली सीख देता है।